अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको दही बनाने का तरीका बताऊंगी। फ़्रेश दूध से हम किस तरह से दही बनाते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा गाढ़ा और मोटी मलाई वाला दही। कहाँ कहाँ पे आप लोग गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से दही पतला हो जाता है और इस तरह की मोटी मलाई वाली लेयर क्यों नहीं बनती, मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। तो अब आपको बाज़ार से दही लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में ही हम बनाएंगे बाज़ार जैसा मज़ेदार दही। तो दही बनाने के लिए खुला दूध मैंने लिया है आधा लीटर। इसको मैं बॉईल करूँगी। दूध आप कोशिश कीजिएगा कि अच्छी क्वालिटी का दूध हो। जितनी अच्छी क्वालिटी का दूध होगा उतना ही अच्छा दही बनेगा। भैंस का दूध होता है वो गाढ़ा होता है, उसकी मलाई भी मोटी जमती है। तो अगर आप भैंस का दूध ले रहे हैं तो आपका दही गाढ़ा जमेगा, और अगर आप गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा पतला जमेगा। तो दूध में जो फ़ैट कंटेंट होता है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका दही कैसा जमेगा। अगर आप टेट्रा पैक से दही बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो उस पर मैंने वीडियो बनाई थी, वो आप ऊपर से लिंक चेकआउट कर सकते हैं। दूध बॉईल हो चुका है, इसको मैं 2-3 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे। अगर आपका दूध पतला होता है तो आप उसको 5 मिनट तक बॉईल कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको ठंडा करेंगे और फिर उसमें हम दही जमाएंगे। तो अब ये दूध बॉईल हो चुका है, फ्लेम मैंने इसकी बंद कर दी है। इसको अब मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी। बर्तन हमें कौन सा लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है, मिट्टी की हांडी या प्याली, तो वो बेस्ट रहता है दही जमाने के लिए। इसके अलावा आप शीशे का बर्तन यूज़ कर सकते हैं या प्लास्टिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टील का प्याला कभी यूज़ ना कीजिएगा, उसमें दही सही नहीं जमता। जो हमने दूध बॉईल किया था उसको हम इसमें निकाल देते हैं और इसमें हम ठंडा होने देंगे। ठंडा कितना होने देना है, जब आप इसमें अपनी छोटी उंगली डिप करेंगे तो 5 सेकंड से ज़्यादा बर्दाश्त ना कर सकें, ठीक है। इतना हमने इसको ठंडा करना है। तो आपने वक्फे वक्फे से चेक करते रहना है कि अगर ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो दही सही नहीं जमेगा, अगर बहुत गर्म है तो उसमें दही बिल्कुल नहीं जमेगा। ये 2-3 चम्मच मैं इसमें से दूध निकाल के अलग कर रही हूँ। इसमें हम अपनी दही मिक्स करेंगे और फिर उसका पतला सा पेस्ट बना के इसमें शामिल करेंगे। तो मैं इसको अलग से रख देती हूँ। अब दही आपको किस जगह पे जमाना है, जहाँ पे भी आपने दही जमाना है, जैसे ये है स्लैब, इसके ऊपर मैंने एक लकड़ी का तख्ता रख दिया, कटिंग बोर्ड रख दिया। इससे क्या होगा, स्लैब होती है ठंडी तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, आपका बर्तन जल्दी ठंडा हो जाता है। तो ये लकड़ी का तख्ता है आपके पास या कटिंग बोर्ड है, वो आप रखेंगे तो बर्तन आपका ज़्यादा देर गर्म रहेगा। जितनी देर वो गर्म रहेगा उतना अच्छा और उतना जल्दी उसमें दही जमेगा। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो इस तरह का कपड़ा है, कोई भी कपड़ा ले लें, मोटा सा कपड़ा, जिससे आप उसको कवर करें, ठीक है। कवर करेंगे, ज़्यादा देर वो बर्तन गर्म रहेगा और दही उतना अच्छा और जल्दी जमेगा। और दही जमाने के लिए जो मेन चीज़ चाहिए वो है दही। दही है मेरे पास 1 दिन पुराना, आप 2-3 दिन पुराना दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही जो है आपको लेना है, 1 लीटर में जाएगा 1 टेबल स्पून। तो मैं ले रही हूँ आधा लीटर दूध, तो उसमें मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून या 1 टीस्पून के बराबर। तो मैं 1 टीस्पून दही ले रही हूँ और इसको मैं मिक्स करूँगी। जो हमने दूध निकाल के रखा था उसमें मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। इसकी जो गुठलियाँ हैं वो सारी ख़त्म कर देंगे और एक पतला सा पेस्ट बना देंगे। अब इस पेस्ट को हम शामिल करेंगे अपने दूध में, लेकिन पहले चेक कर लेते हैं कि दूध सही टेम्परेचर पे आया है या नहीं। आइडियली जो टेम्परेचर हमें चाहिए वो 42 टू 44 डिग्री सेल्सियस। आप थर्मोमीटर से भी चेक कर सकते हैं या फिर छोटी उंगली आप डिप करके देखें। अगर 5 सेकंड तक आपकी उंगली बर्दाश्त कर गई तो मतलब टेम्परेचर आइडियल है। अगर उससे ज़्यादा तक डिप कर सकते हैं तो इसका मतलब है दूध ठंडा हो गया है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था। मलाई ऊपर से जम गई है, इसको थोड़ा सा हटा के उसको एहतियात से डालेंगे और मलाई को डिस्टर्ब किए बगैर आपने नीचे चम्मच डाल के उसको मिक्स करना है। हल्का हल्का सा मिक्स करना है, पूरा दही उसमें मिक्स हो जाएगा और उसके बाद हम इसको जमने के लिए रख देंगे। इसको मैं रखूँगी अपने कटिंग बोर्ड पे, जिसके ऊपर मैंने कपड़ा रखा हुआ है, और इसको मैं कवर करूँगी इस कपड़े से। आप इसके ऊपर कोई प्लेट या ढक्कन नहीं रखिएगा, उससे क्या होता है कि मॉइस्चर लग जाता है उस प्लेट पे और जब वो ठंडा हो जाता है तो पानी बन के गिरता है, तो उसकी वजह से आपके दही में पानी आ जाता है। तो इसी कपड़े से हम इसको कवर करेंगे और साइड से भी कवर करेंगे। और अगर आपका बर्तन बड़ा है, कपड़ा रखने से अगर वो आपको लगता है कि वो दूध में गिर जाएगा, तो आपने क्या करना है, इस तरह से लकड़ी का चम्मच आपने बीच में रख देना है और फिर उसके ऊपर आपने कपड़ा रख देना है, तो कपड़ा अंदर नहीं गिरेगा। मेरी हांडी छोटी है, इसी वजह से मैं बिना चम्मच रखे इसको कवर कर दूंगी और इसको साइड से भी हम कवर करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर हीट
रिटेन रहे और दही हमारा जम जाएगा 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर। अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप 7 से 8 घंटे तक भी इसको छोड़ सकते हैं। और जिस जगह पे भी आपने दही जमाने के लिए रखा है, इसको आपने उस जगह से हिलाना नहीं है, इसको वहीं पे छोड़ना है। मैं इसको 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ती हूँ और फिर इसको चेक करूँगी। तो 4 घंटे हो चुके हैं, इसको मैं चेक कर लेती हूँ। देखते हैं कि दही जमा है कि नहीं। इसको उठा के देखते हैं। ये देखें, दही हमारा जम गया है, अपनी जगह से हिल नहीं रहा, इसका मतलब है ये तैयार है। अब आपने क्या करना है, इसको उठा के हमने रखना है फ्रिज में। हम इसको कवर कर देंगे किसी भी ढक्कन से, प्लेट से, और इसको रख देंगे हम फ्रिज में कम से कम 2 घंटे के लिए। 2 घंटे से पहले आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। आप इसको फ्रिज में पूरी रात छोड़ सकते हैं, पूरा दिन छोड़ सकते हैं, अगले दिन यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन 2 घंटे से पहले इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ और नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाऊँगी। तो अगले दिन मैंने फ्रिज से निकाला है दही और चेक कर लेते हैं कि कैसा बना है। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत आपको पानी नज़र आ रहा था, अब वो भी नहीं नज़र आ रहा। और इसको आप हिला के देखें तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा, इसका मतलब है परफेक्टली हमारा दही बन चुका है। ये देखें, और ये जो इसके ऊपर लेयर है, ये इसकी मलाई है जो अच्छे से जम चुकी है। और इसको हम चेक करते हैं, निकाल के देखते हैं कि कितना गाढ़ा या कितना पतला बना है दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बहुत ही परफेक्ट गाढ़ा दही हमारा तैयार है। इसको मैं निकाल देती हूँ एक प्लेट में। ये देखें, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल अच्छी तरह से जमा हुआ दही है। मैंने जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उस पर आप फॉलो करें। और दूध जब परफेक्ट टेम्परेचर पे होगा तभी परफेक्ट दही जमेगा। टेम्परेचर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो आपका दही सही नहीं जमेगा। और ये इसके ऊपर की मलाई है जो बहुत अच्छे से जमी है। आपके दूध में जितना फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होगा उतनी ही मोटी मलाई जमेगी। और इसको हम ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो अब आपको बाज़ार से दही लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा दही चाहिए बाज़ार से, जिससे आप ढेरों दही जमा सकते हैं, रोज़ दही जमा सकते हैं। और इस्तेमाल कीजिए इसको सहरी में, इफ़्तार में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक दीजिए और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप टेट्रा पैक से दही बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिंक चेक कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और कौन सी रेसिपी आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।